प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था इन्फिनेटिव पे, आप उसको देख लेंगे। बेयर इन्फिनेटिव पे उसको देख लेंगे। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे इन्फिनेटिव के प्रकार, यानी इन्फिनेटिव जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही रोचक जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स में और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। इन ब्रीफ आपको समझा दूं कि इन्फिनेटिव क्या है, ये भी देख लो। चूँकि मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लें तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो, इन्फिनेटिव का सीधा मतलब होता है 2+v1, यानी यूज़ ऑफ 2+v1। 2+v1 जहाँ रहेगा वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। जैसे टू गो, टू स्लीप, इस तरह से। यानी इन्फिनेटिव का सब मतलब आप समझ गए कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+v1, यानी 2 के साथ v1 का प्रयोग करना। बच्चों, मैं बता दूं कि नॉन इन्फिनेटिव का जो है वो एक पार्ट है नॉन फिनाइट का जो पार्ट है वो इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव नॉन फिनाइट का ही पार्ट है। तो हम लोग आज देखेंगे काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव के कितने भी प्रकार होते हैं वो सभी हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव के प्रकार। मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव क्या होता है। जैसे 2+v1 का प्रयोग होना, टू गो, टू स्लीप, टू रन, टू रीड, टू राइट, टू वॉच, टू ईट, ये जो है इतने सारे जो है इन्फिनेटिव होते हैं। इतने ही नहीं बल्कि इसमें 2+v1 का प्रयोग कर करके आप इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, यानी वर्ब के आगे 2 का प्रयोग होना, वर्ब का पहला रूप के आगे 2 का प्रयोग होना। जैसे टू स्लीप, तो स्लीप वर्ब का पहला रूप है, उसके आगे 2 का प्रयोग हुआ। टू गो वर्ब का पहला रूप है, इसलिए उसके पहले 2 लगा। तो ये सारे इन्फिनेटिव हो गए, है ना। चलिए इन्फिनेटिव के प्रकार हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव इन्फिनेटिव। तो नेगेटिव इन्फिनेटिव क्या होता है, शॉर्ट में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखो, नेगेटिव इन्फिनेटिव होता है नॉट प्लस 2+v1, है ना। देखो, सेंटेंस में नॉट प्लस 2+v1 इस फॉर्मेट पे यदि सेंटेंस रहेगा तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पे नेगेटिव इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। मतलब सीधा कहने का कि इन्फिनेटिव के पहले नॉट का प्रयोग होना नेगेटिव इन्फिनेटिव कहलाता है ना। जैसे मैंने स्ट्रक्चर भी बताया है, यानी देखो 2+v1 इन्फिनेटिव है और इसके पहले नॉट लगा है, तो नॉट प्लस 2+v1 यानी इन्फिनेटिव के पहले नॉट लगना वो आपका नेगेटिव इन्फिनेटिव कहलाता है ना। देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब मी। देखो, यहाँ नॉट है और यहाँ देखो 2+v1 है ना। ये इन्फिनेटिव है। देखो 2+v1 यहाँ पे है और यहाँ पे नॉट है कि मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करना, मत करना, है ना। देखो, ये सेंटेंस है, सेंटेंस में नॉट प्लस 2+v1 जो है नेगेटिव इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है ना। दूसरा सेंटेंस देख लेंगे, आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू लंदन, यानी मैंने डिसाइड किया कि लंदन नहीं जाने का मैं डिसाइड किया। देखो, यहाँ नॉट लगा है और यहाँ 2+v1, यानी ये जो फॉर्म है ये नेगेटिव इन्फिनेटिव है। और यहाँ पर आप जो देखें यहाँ पे ये भी नेगेटिव इन्फिनेटिव है, क्योंकि सब कोई नॉट प्लस 2+v1 के फॉर्मेट पे यूज़ हुआ है ना। उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसानी से आप इसे समझ पा रहे होंगे ना। चलिए, चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं आप वीडियोस को देखिए। बहुत अच्छे और रोचक जानकारियाँ मैंने इस चैनल के माध्यम से आप सबों को दिया। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी करते हैं, ग्रामर जिनका बेसिक नहीं है, वो सभी देख सकते हैं ना। देखिए, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव, है ना। प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव क्या होता है उसका फॉर्मेट मैं यहाँ दे दिया हूँ। देखो, 2b, प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव में 2b प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो, 2b प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए। अब आपके अंदर सवाल रहेगा, सर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। तो देखो भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब में ing लगना, जिसको आप V4 भी बोलते हैं। वर्ब में ing लगना जिसको आप V4 बोलते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे किसी भी वर्ब में ing लग जाना, जैसे ईटिंग, रीडिंग, रनिंग, राइटिंग, वॉचिंग, रीडिंग, ये सारे जो वर्ड्स हैं जिसमें ing लगा हुआ रहता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। लेकिन वो प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव कब होता है,
जब बिफोर के आगे यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के आगे टू बी का प्रयोग रहेगा, टू बी का प्रयोग रहेगा तब वो हो जाएगा प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव, है ना। जैसे मैंने सेंटेंस के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास यहाँ किया हूँ। देखो एग्जांपल, ही सीम्स टू बी फॉलोइंग अस। तो देखो सबसे फॉलोइंग, देखो फॉलोइंग जो है ये बिफोर है या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, फॉलो में आईएनजी लगा हो गया तो फॉलोइंग हो गया है। अब इसके पहले टू बी है ना, देखो यहाँ पे टू बी है ना। तो मतलब ये होगा कि इस सेंटेंस में जो है प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। और यही दिक्कत होता है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको वो प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग दिखाएगा या कहेगा लेकिन वो दिया नहीं रहता, आपको गलती में फंस जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। सी सीम्स टू बी ईटिंग सैलड। देखो यहाँ पे देखो ईटिंग जो है ये बिफोर है, इसका मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और उसके पहले टू बी लगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो सेंटेंस है इसमें प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, जो स्ट्रक्चर में आता है टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, टू बी प्लस वर्ब का चौथा रूप, टू बी प्लस वर्ब में आईएनजी, है ना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से इस चैनल के माध्यम से ना आपको तड़क भड़क, ना ही जोरदार, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आइए, सीखिए और अपने एग्ज़ाम को दीजिए, लिखिए, पढ़िए, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट है परफेक्ट इन्फिनेटिव। देखो परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आप देख लें। टू हैव एक साथ में आएगा, टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। देखो टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सेंटेंस के अंदर यदि टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल रहे तो आप समझ जाओगे कि वो परफेक्ट इन्फिनेटिव है ना। देखो अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है, देखो पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब का तीसरा रूप है, यानी वर्ब के तीसरे रूप को जो है पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे इटन, रिटन, इन्फॉर्म्ड, दीज आर द वर्ड्स। जो V3 में है उसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पा रहे होंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। आई एम हैप्पी टू हैव इन्फॉर्म्ड यू। यहाँ मैं आपको देखो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो यहाँ इन्फॉर्म जो है ये V3 है और इसके आगे जो लगा है वो टू हैव लगा है। मतलब सीधा कहने का कि ये जो सेंटेंस है इसमें परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, जिसका स्ट्रक्चर होता है टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो देखो टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया V3, तो टू हैव इन्फॉर्म्ड यू, है ना। मैं बहुत खुश हूँ आपको सूचना दे करके, है ना। तो आई एम हैप्पी टू हैव इन्फॉर्म्ड यू। तो ये देख पा रहे हैं जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार से इसमें परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, टू हैव प्लस V3। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आसानी से इसे आप समझ पा रहे हैं ना। चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है पैसिव इन्फिनेटिव। पैसिव इन्फिनेटिव क्या होता है इसको भी देखना होगा आपको ना। देखो पैसिव इन्फिनेटिव जो है ये इन्फिनेटिव का ही प्रकार है, जिसका स्ट्रक्चर होता है टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो भाई, टू बी तो आपने समझ लिया, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब मैंने ऊपर में बताया जिसका अर्थ V3 होता है। देखो पास्ट पार्टिसिपल का यहाँ अर्थ बताया कि जिसका अर्थ V3 होता है। जो वर्ब का तीसरे फॉर्म में रहता है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, है ना। चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से हम देख लेते हैं कि इसमें जो है पैसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है या नहीं, यानी इस स्ट्रक्चर पे हुआ है कि नहीं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। देखो यहाँ पे देखो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब V3, देखो डन जो है डू का V3 है और उसके पहले टू बी लगा है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें पैसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल, द कारपेट नीड्स टू बी वॉश्ड। देखो नीड्स टू बी वॉश्ड। अब देखो यहाँ पे वॉश्ड जो V3 है उसके पहले टू बी लगा है। इन दोनों सेंटेंसेस में पैसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, पैसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है और जिसका स्ट्रक्चर होता है टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का तीसरा रूप। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव के प्रकार। इन्फिनेटिव के प्रकार और भी हैं, जैसे नेस्फील्ड ग्रामर में और भी प्रकार बताए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसी भी आपको समझाने का। तो जो बेसिक जो काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव है उसको मैंने समझा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।